हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं स्वीटी कुमारी देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर हमारे समाज को, जो वर्षाल बनकर हमारे देश को 1947 में आजाद कराई। उसके बाद 62, 65 और 71 की युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी, और पत्र लिखा कर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र तू ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। और यदि आप यह कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे, फुटपाथ में रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छाव में जब नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता, क्या तभी आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे है साहब, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में भी हम आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने को इच्छुक है तो जीते रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। और मैं बता दूं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरे देश ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया है? तो क्यों आस्था के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरी ये विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी, महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का युवा नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाली का, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों की आंकड़ों को, अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक ना हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा और ना ही हमारा अंधविश्वास खत्म होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी होगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करते हैं। ठोकर हमें पहाड़ से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करते हैं। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी